एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी का पार्ट 72। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के 45 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक, बीडीओ, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस, यूपी के SSC के जितने भी एग्ज़ाम होने उन सभी में आपको हिंदी काफ़ी हेल्प करेगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, तो ये बना है भास से। किससे बना है? भास से। देखिए नीचे ये हलंत ज़रूर लगा हुआ है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देख लेना, ठीक है। आपको ये वर्तनी में भी पूछ सकता है। अगला है, भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, देखिए पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें यही असंगत, ठीक है, कथन है। भाषा सामाजिक संपत्ति, बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती, बिल्कुल सही है। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही बात है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये असंगत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो इनमें से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी हो जाएगी गाइस? तो ये हो जाएगी कन्नड़। कौन सी हो जाएगी? कन्नड़, ठीक है। देखिए एक तो कन्नड़ होती है, ठीक है, एक तमिल होती है जो द्रविड़ परिवार की होती है, तमिल हो गई, तेलुगु, और एक होती है मलयालम, ठीक है, मलयालम। तो ये सभी जो हैं द्रविड़ परिवार की भाषा हैं। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से उस भाषा का चयन कीजिए जो द्रविड़ कुल की भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी? देखिए पंजाबी, ठीक है, पंजाबी जो है द्रविड़ कुल की भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो देखिए हिंदी का संबंध जो है किस भाषा परिवार से है गाइस? तो ये है भारोपीय परिवार से। किससे है? भारोपीय परिवार से। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो देखिए ये कौन सी नहीं है? मलयालम, ठीक है। मलयालम किसकी है? ये द्रविड़ कुल भाषा परिवार की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा लैटिन, ठीक है। लैटिन जो है आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो आर्य भाषा परिवार की भाषा जो है इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये देखिए कन्नड़। कन्नड़ किसकी है? द्रविड़ कुल की है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, निम्नलिखित में से किस भाषा को देव भाषा या देववाणी कहा जाता है। इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। तो निम्नलिखित में से किस भाषा को देव भाषा या देववाणी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है संस्कृत को। किसको कहा जाता है? संस्कृत को। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो देखिए उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है ये क्या है? तो संस्कृत है, ठीक है। द्वितीय देखिए संस्कृत है और प्रथम कौन सी है? तो प्रथम है हिंदी। प्रथम कौन सी है? तो प्रथम है हिंदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं। तो देखिए भारतीय आर्य भाषाएं जो विकसित हुई हैं ये किससे हुई हैं? संस्कृत से, ठीक है। किससे हुई हैं? संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु शब्द जिससे हिंदी की उत्पत्ति का संबंध माना जाता है किस भाषा का है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हाल ही में हुआ था, यूके SSC का एग्ज़ाम जो हुआ था सचिवालय रक्षक वाला, तो उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंधु शब्द जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई है इसका संबंध किससे है? तो गाइज़ इसका संबंध है संस्कृत से। किससे है? संस्कृत से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत जिसमें वैदिक तथा लौकिक दोनों सम्मिलित हैं इसका समय का क्या माना जाता है। तो ये माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के माध्यम से भाषा को एक रूपता देने का प्रयास
किया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये किया है अष्टाध्यायी से, ठीक है, अष्टाध्यायी से। तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। तो इसको आप याद रखेंगे, ये पुस्तक पूछी भी जाती है। निम्नलिखित में से किस भाषा को प्रथम देश भाषा जो है माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये किसको माना जाता है? पाली को। किसको माना जाता है प्रथम देश भाषा? पाली को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था है उसको क्या कहा जाता है गाइज? ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है पाली। क्या कहा जाता है? पाली, ठीक है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की जो पूर्वकालीन अवस्था है वो क्या कहलाई जाती है? पाली। देखिए, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो ये क्रम जो है आपको याद रखना है हिंदी का, ठीक है, क्योंकि ये क्रम कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था क्या हो जाएगी? पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश है गाइज, ये कौन सी है? पाली, ठीक है। तो आपको क्रम याद होना चाहिए। संस्कृत, देखिए इस तरह से आपको होना चाहिए इनका क्रम याद, ठीक है। पहला आएगा संस्कृत, संस्कृत के बाद आएगा पाली, ठीक है, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ठीक है, क्या आ जाएगा? अपभ्रंश, और अपभ्रंश आ जाएगा अबहट्ट, ठीक है, अबहट्ट, अपभट्ट से आ जाएगा प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। तो ये क्रम जो है आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसे माना जाता है? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माना जाता है, ये किसको माना जाता है? प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो ये अपभ्रंश का है। किसका है गाइज? अपभ्रंश का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किसका हुआ है? सौर सैन्य अपभ्रंश से विकास जो हुआ है ये हुआ है गुजराती का, ठीक है। किसका हुआ है? गुजराती का। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो पुराना हिंदी जो नामकरण है ये जो किया था गाइज, ये किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो देखिए, हिंदी भाषा का जो संबंध है गाइज ये किससे है? सौर सैन्य अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपभ्रंश के प्रथम कवि थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये। तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि थे ये कौन थे? तो ये थे स्वयंभू। कौन थे? स्वयंभू। अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण कौन थे? ठीक है, अगर आपसे पूछता है अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण कौन थे, तब आपको क्या लगाना है? हेमचंद्र। क्या लगाना है? हेमचंद्र। शब्दानुशासन के लेखक हैं, तो शब्दानुशासन के जो लेखक हैं ये कौन है गाइज? तो ये हो जाएंगे हेमचंद्र, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपभ्रंश के प्रथम कवि पूछता है तो स्वयंभू लगाना है। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण पूछता है तो आपको हेमचंद्र लगाना है। शब्दानुशासन पुस्तक की पूछता है कि इसके लेखक कौन है, तब भी आपको हेमचंद्र लगाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे, स्वयंभू, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू जिसका एक अन्य नाम रेख्ता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। उर्दू जिसका एक अन्य नाम क्या है? रेख्ता। तो किस लिपि में जो है ये लिखी जाती है? तो ये जो लिखी जाती है ये लिखी जाती है फ़ारसी में। किस में लिखी जाती है? फ़ारसी में, ठीक है। और देखिए उर्दू जो है एक फ़ारसी का शब्द है, ठीक है। पूछा जाता है उर्दू किसका शब्द है, तो एक फ़ारसी का शब्द है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 6ठी शताब्दी के कुछ पहले ईरान में भारत की सभी भाषाओं के लिए जवान हिंद, हिंदी की भाषा शब्द का प्रयोग होता था। हिंदी शब्द का प्रयोग एक ही भाषा विशेष के लिए कब से किया जाने लगा? ठीक है, काफ़ी बड़ा है, देखिए इसको ध्यान से पढ़ें। 6ठी शताब्दी के कुछ पहले, ठीक है, 6ठी शताब्दी के कुछ पहले ईरान में भारत की सभी भाषाओं के लिए जवान हिंद शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। तो हिंदी शब्द का प्रयोग एक ही भाषा विशेष के लिए कब से किया जाने लगा है? तो ये किया जाने लगा है 14वीं शताब्दी से, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम
कौन सा है? तो देखिए हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का जो सही क्रम हो जाएगा गाइज इसमें, देखिए तो आपको पता है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, ठीक है। और हिंदी के बाद क्या, देखिए इसमें खड़ी बोली दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है गाइस, ये किससे हुई है? शॉर्टहैंड या अपभ्रंश। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी के अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी के अधिकांश शब्द जो हैं ये किस भाषा से आए हैं गाइज? तो ये आए हैं संस्कृत से। किससे आए हैं? संस्कृत से आए हैं। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी गाइज, ये कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, ठीक है गाइज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है हमसे। उर्दू, ठीक है, उर्दू जो होता है ये फ़ारसी का शब्द नहीं होता है, ये तुर्की का शब्द होता है, ठीक है। उर्दू जो है ये एक तुर्की का शब्द है, इसको आप गाइज थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। तो उर्दू जो है ये फ़ारसी का शब्द नहीं है, ये तुर्की का है, ठीक है। उर्दू जो है तुर्की का शब्द होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 जुलाई 1893 को, ठीक है। 16 जुलाई 1893 को 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका कहने का आशय है कि कहाँ पर की गई थी? तो काशी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? काशी में। हिंदी भाषा का इतिहास, ये पुस्तक 1933 में आई थी। तो इसके लेखक जो है कौन थे? तो ये थे धीरेन्द्र वर्मा। कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा थे, ठीक है। आपसे पूछता है हिंदी भाषा का इतिहास 1933 पुस्तक, तो इसके लेखक धीरेन्द्र वर्मा हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य, तब आपको क्या लगाना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य, तो इसको हो जाएंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगर आपसे पूछता है हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण आपसे पूछता है तो कामता प्रसाद गुरु हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछता है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, तब आपको क्या लगाना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है गाइज, ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। जैसा आपको पता है 14 सितंबर 1949 को जो है, ठीक है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। तो साहित्य अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे ये कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो है ये कब हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, ठीक है। और अधिकतर लोगों ने जो है इसमें, मैंने इसमें ऑप्शन 1953 भी दिया था, अधिकतर ने जो है 1953 लगाया था, ठीक है। काफ़ी कम लोगों ने जो है इसका आंसर जो है ना 1956 लगाया था, बहुत कम लोगों ने। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था गाइज, ये 1956 में हुआ था, ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश का हुआ था, ठीक है। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था, ठीक है, 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो दिल्ली में शासन और जो शिक्षा की भाषा है ये क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है? तो इनमें से आपको गाइज लगाना है, तो किस राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन UKSSC ने एक बार पूछ रखा है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। मैंने ये आपको GK वाले उस पोर्शन में भी करा रखा है। तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा जो है गाइज ये क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में। सिंपल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन स्थल का क्या नाम है? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है गाइज? तो ये स्थित है वर्धा, महाराष्ट्र में। अब मुझे जब मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बताया था वर्धा महाराष्ट्र वाला, तो किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि वर्धा जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। तो मैंने उनको कमेंट भी करा था कि आप इसको सर्च कर सकते हैं, वर्धा जो है महाराष्ट्र में है, ना कि गुजरात में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्धा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो इनमें से कौन है जो भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, ठीक है, ये सभी जो हैं भाषा वैज्ञानिक हैं, ठीक है, भाषा विज्ञानी है। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये एक कवि हैं, ठीक है। कौन है ये एक कवि हैं। तो गाइज़ ये थे आज के सामान्य हिंदी के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।